Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anjali and we are going to study the chapter 4 of class 8, that is agriculture. It is the chapter of geography. यहाँ पे पहले आपको एक स्टोरी दी गई है, इसको आप रीड करिएगा। ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको कि इसमें 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना। ये सब एक वॉकिंग पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक फार्मर जो होता है वो लैंड की टिलिंग करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि टिलिंग का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में इसका मतलब खोदना होता है। एंड आफ्टर दैट वे फार्मर से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो आंसर में फार्मर बोलता है कि मैं वीट ग्रो कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे मैन्योर को सॉइल में मिक्स करना है उसको मोर फर्टाइल करने के लिए, यानी कि सॉइल को मोर फर्टाइल करने के लिए। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाने के लिए। ही टोल्ड द चिल्ड्रंस द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। मंडी मीन्स क्या होता है यहाँ पर? मंडी मीन्स वो होता है जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, जहाँ सब्जी खरीदते हैं उसे मंडी बोलते हैं। वहाँ पर जो प्राइस है किसका, वीट का प्राइस है, वो अच्छी दाम में बिक रहा है, जिसके कारण मैं वीट ग्रो करने जा रहा हूँ। और ये फैक्ट्रीज में जा कर के ब्रेड और बिस्किट्स को बनाता है। जब जैसे कि जो वीट होता है उसे डायरेक्ट तो ब्रेड और बिस्किट नहीं बना देगा, तो वीट को जब हम आटे में कन्वर्ट करते हैं, एज मीन वी कैन से दैट फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ब्रेड और बिस्किट्स में बनता है फैक्ट्रीज में जाने के बाद। तो इसी में हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि एक वीट का ब्रेड बिस्किट्स बनने में, तो उसमें 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो पहले देखते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती है, जो भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स के थ्रू ग्रो किया जाता है, उसे हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देख लो आप, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हो गए आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होता है वो जैसे कि वो फार्मर बता रहा था कि इस वीट को ब्रेड और बिस्किट्स में कन्वर्ट करते, तो इसी चीज़ को हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग बाय स्टील, बेकिंग, ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ। वीविंग ऑफ क्लोथ, अब यहाँ इसमें कैसे आ गया देखो, जो ऊन होता है यानी कि वुल होता है, वो भी तो एक नेचुरल रिसोर्स ही है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं एक क्लोथ में, सो ये भी तो एक सेकेंडरी एक्टिविटी हुआ कि एक नेचुरल रिसोर्स को एक क्लोथ में चेंज कर दे रहे हैं। वहाँ हम वीट को किस में, ब्रेड और बिस्किट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ हम वुल को ड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटी हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। यानी कि जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ होता है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे कि व्हीकल्स का आप यूज़ करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो इन सब को कहते हैं हम टर्शियरी एक्टिविटीज़। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के कनेक्शन बने उसे हम टर्शियरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। आई थिंक सो आपको प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी समझ आई होंगी। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। अब एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्यों हुआ, तो आई थिंक ये आपको समझ ही आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा, वाई द एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स को, क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी जो रियरिंग करता है वो भी एक एग्रीकल्चर हुआ। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो इंडिया है, इंडिया में 50% जो पर्सनस है, यानी यहाँ वर्ल्ड की बात की जा रही है, ठीक है, जो वर्ल्ड है पूरा, वहाँ 50% की टोटल पीपल जो होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर कहाँ होता है, इन इंडिया, ठीक है। 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और 2/3 जो इंडियन पॉपुलेशन होता है वो
एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विचल ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है उन्हें हम अरेबल लैंड्स के नाम से जानते हैं। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जिस्ट। हम मैप देखते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में एक मैप शोन हुआ है जहाँ पर ये एग्रीकल्चर जो ग्रीन पार्ट आपको ये सब दिख रहे हैं, ये सब जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे लोग वहाँ डिपेंडेंट हैं। इट मीन्स देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हमने मैप देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर कि जो कल्चर होता है वो भी 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक्स, ये होता है एग्रीकल्चर। ये फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब सेरिकल्चर क्या होता है? जो रियरिंग करते हैं हम सिल्क वॉर्म की, यानी सिल्क वॉर्म से हम सिल्क लेते हैं तो वो कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म हुआ, इसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। इट में सप्लीमेंट इन द इनकम ऑफ द फार्मर। ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। जो फार्मर की इनकम होती है, मोस्ट इनकम तो सिल्क पे ही यूज होती है। ठीक है। पिसिकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश, कंसंट्रेटेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, यानी जो टैंक्स और पॉन्ड्स होते हैं इसमें जो फिश होती है, हम फिश को निकालते हैं एक जाले के थ्रू, उसे हम पिसिकल्चर कहते हैं, जिसे हम कह देंगे ब्रीडिंग ऑफ फिश। विटिकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को ग्रो करना। हॉर्टिकल्चर में सब आ जाता है हमारा वेजिटेबल ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, फ्रूट्स ग्रो करना जो कॉमर्शियल यूज़ में हो, यानी कि डेली यूज़ में हो और किसी चीज़ को सुंदर बनाने में हो, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है इसे हम एक सिस्टम के तौर पे देख सकते हैं। Important inputs are seeds, fertilizers, machineries, labors. Some of the operations involved in plugging, sowing, irrigation, weeding, harvesting, and output from the system include crops, wool, dairy and poultry products. यानी कि जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज, लेबर्स और बहुत सारे आउटपुट चीज़ें यूज की जाती है, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि यहाँ अरेबल एग्रीकल्चर दिया है जिसमें आपको फ्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग दिख रहा है, क्रॉप्स दिख रहे हैं, मशीन दिख रहे हैं, सीड्स और केमिकल्स दिख रहा है। और दूसरा जो फिजिकल जो इनपुट है, ये तो आउटपुट की हो गई, और जो इनपुट है उसमें आ जाता है हमारा स्टोरेज, जो स्टोर करते हैं, लेबर्स हो गए, मशीनरीज हो गई, केमिकल्स हो गई, ये सब हमारे इनपुट है। और इनपुट में हमारा सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, रेनफॉल तो होता ही है। तो हम यहीं तक आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आई हो वीडियो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स इनटू अ ब्रेड, और टर्शियरी एक्टिविटीज़ द सपोर्ट विच इज़ in the primary and secondary activities is called tertiary activities. Example I think so आपको याद होगा. Thank you for watching my video.